या जिसको हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे अमल रहा कि हर बंदे की नज़र में भी नहीं था, सोच में भी नहीं था, एकदम से जंप आया, अल्लाह पाक ने नज़र से नवाजा। तो माशाल्लाह कुछ सवालात आपसे अहम, और ये समझ लें कि मेरे मौसम भी हैं जिनकी तरफ से ये सवालात हैं, तो हमने आपस में बड़ा डिस्कस करके ये सवालात कि यार लोग वो चीज़ हट के ज़रा सुने, क्योंकि आम सवालात तो चलते रहते हैं। तो ऐसे सवालात करने चाहिए जो लोग गौर से सुने, डराए ना मुझे, तो समझे भी। बड़े अहम सवालात। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल आपसे यह है कि शहर लाहौर के वसी और इंतहाई सख्त मुकाबलों के माहौल में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने हिस्से में दोबारा चैंपियनशिप आई हो। हालांकि बड़े बड़े सीनियर नाम ऐसे हैं कि जो इस कामयाबी पर नहीं पहुंच सके। आप इस पर क्या कहेंगे कि आपने माशाल्लाह ये दूसरी दफ़ा टाइटल अपने नाम किया? यार ये तो अल्लाह की करम नवाजी है। जिस तरह का मुकाबला चल रहा था, जितना क्लोज़ मुकाबला था, यहाँ पे तो आगे फिर बात नसीबों पे आ जाती है ना। 1.5 घंटे का फ़र्क था मेरा और हैदर भाई का। तो अल्लाह की करम नवाजी ज़्यादा इसमें। इंसान का काम है अपनी एफ़र्ट करना, मैक्सिमम जो कुछ हम कर सकते थे, जो हमें समझ आ रहा था वो हम करते गए। हमने अपना 100% अपनी तरफ से दिया। जो हमें लग रहा था कि ये हमारा 100% है, वो हमने अपना 100% डिलीवर किया। आगे अल्लाह का काम है अजर देना, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह क्या करते हैं। हमने कह रहे थे या अल्लाह पाक हम अपना मुकम्मल कर चुके हैं, अब आपकी बारी है, अब आपको पता आपने क्या करना है। तो यही वजह बनी कि दोबारा अल्लाह पाक ने सुरखरू कर दिया। अच्छा, बहुत जगह पे जाते हैं, साथियों से मुलाकात होती है, बैठते हैं, गपशप होती है, एक लेवल, एक कबूतरों का लेवल, एक फिर गुफ्तगू इस तरह की होनी शुरू हो जाती है अक्सर बात। तो उन चीज़ों में बड़ी एक बातें होती हैं कि पहले बहुत ज़्यादातर कबूतर आपके पास जो थे देखने में सुनने में आते थे, कुछ आदमी नज़ीर वाले आपके पास। हाँ जी, ठीक है। और सब ने ये चीज़ महसूस की थी कि भाई हामिद भाई ने कबूतर चेंज कर दिए, वे गेम चेंज हो गई है जी। तो फिर भी इतनी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया आपने। हालांकि चैम को ये थी कि भाई ये नए कबूतर हैं, उस तरह की गेम नहीं होगी, उस तरह का लेवल नहीं बन सकेगा, नहीं आमद साहब बमुश्किल हो सकता नंबरों में। आप इस बारे में कुछ? असल में जो दोस्त होते हैं ना, जो मैदान में गेम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं क्या, कौन सा बर्ड क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम लगे हुए थे, मतलब काफ़ी सालों से उन कबूतरों के साथ लगे हुए थे। और मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं, कोई कबूतर अच्छा बुरा नहीं होता। आपकी समझ की बात है, आपके टेस्ट और शौक़ की बात है। फिर जब आप मैदान में आते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि यार मेरे कबूतर परफॉर्म करें। जब आपको लगता है कि यार कबूतर परफॉर्म नहीं कर रहे, पहले आप अपनी कमी ढूंढते हैं कि यार मेरे में कमी है। लेकिन जब आप देखते हैं कि यार 10, 12, 15 कबूतरों का आपने स्क्वाड मिक्स किया हुआ, तो उसमें 2-1 कबूतर ऐसे भी हैं जो अलग हैं, तो ये बात मुझे समझ आ गई थी कि यार मेरे में कमी थोड़ी कम है, मेरे कबूतरों में शायद कमी ज़्यादा है। अगर ये उसी टाइम पे अगर ये 2 कबूतर साथ चल के आ रहे हैं, 1 कबूतर, तो खेल पानी या हाथ संभाल सारा कुछ तो एक ही है ना। इसको भी ख़राब होना चाहिए, या इसको भी जल्दी बैठना चाहिए, या इसको नहीं बैठना चाहिए। तो मुझे ये थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया था कि यार कौन कौन से कबूतर मेरे पास अच्छे हैं, कौन कौन से कबूतर अच्छे नहीं हैं। तो मैंने तो ये तकरीबन को 3-1 साल पहले ही थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करना 4 साल पहले कर दिया था। स्टेप बाय स्टेप मैं उनको निकालता गया, करता गया, जो मेरे पास अच्छे बनते गए उनको मैं बढ़ाता गया। वो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि वो फिर जो मेरे टेस्ट के मुताबिक डेवलप होना शुरू हुए, अब वो ही रह गए हैं। तो कबूतर तो मेरे ही हैं जी, वो भी मेरे ही हैं, ये भी मेरे हैं, क्योंकि मैं मालिक हूँ, मैं दाना डालता हूँ, मैं केयर करता हूँ, मैंने पैसा लगाया, मैंने वक्त लगाया है। मैं किसी वाले को पहले भी कहता हूँ नहीं मानता, ये मेरे कबूतर हैं, हामिद के कबूतर हैं, हमारे कबूतर हैं, क्योंकि ये इस तरह के तो सारों के पास ही है ना जी। बिल्कुल, इतना सोचना और एक परिंदों के मुतालिक या बंदे के मुतालिक सारी बात है, बंदे ने अपने सेंस से भी काम करना। गेम ही इधर है ना जी। अगर देखें, अगर मैंने ये बारहा अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि अगर मियाँ नज़ीर वाले ही कबूतर दुनिया में सबसे अच्छे हैं, सारी दुनिया में वो कबूतर होने चाहिए, दूसरे किसी के पास नहीं होने चाहिए। और जिसके पास वो कबूतर हो सिर्फ उससे चैम्पियन होना चाहिए, जिसके पास वो कबूतर नहीं, उसे चैम्पियन नहीं होना चाहिए। अगर चोई सखी साहब वाले कबूतर दुनिया में सबसे अच्छे हैं तो सिर्फ वो कबूतर जीतने चाहिए, मियाँ नज़ीर वाला कबूतर जीतना नहीं चाहिए। अगर सियालकोटी कबूतर दुनिया में आखिरी हैं, इनके बाद कोई कबूतर पैदा नहीं हुआ, तो उन्हीं कबूतरों को जीतना चाहिए। ये ना मियाँ नज़ीर वाले जीतने चाहिए, ना चोई सखी साहब वाले जीतने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि ऐसा नहीं है।
कबूतर आपने अपने इलाके के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी गेम के मुताबिक बनाने हैं। आप फास्ट गेम करने वाले हैं, आपको स्पीडी कबूतर चाहिए, आप कहते हैं 1 2 3 गो, शाम तक मेरे कबूतर बैठेंगे, जब शाम तक जाएंगे मिस भी होंगे। आपने एवरेज गेम खेलनी है, आपको एवरेज कबूतर चाहिए। आपने अपनी गेम को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपको अपनी गेम समझनी चाहिए कि यार मेरी गेम एक्चुअल में है क्या, मैं चाहता क्या हूँ, मेरा गोल क्या है। मेरा गोल शाम 7 बजे है, या मेरा गोल ये है कि यार मेरे घंटे इतने बने और मैं नंबरों में रहूँ। ये आपको समझना चाहिए, उस मुताबिक आपका सेट होना चाहिए, कबूतर आपके उस कैटेगरी में होना चाहिए। अच्छा अहमद भाई, जो नुस्खों के पीछे बात आती हैं आजकल, नए शौकीन हैं या पुराने हैं या बड़ा टाइम अपना साथ सर्व कर चुके हैं, उनके पास दाना पानी नहीं, और वो सिर्फ नुस्खे के पीछे ही उस्ताद भी बदलते हैं, उस्तादों को पीछे भी जाते हैं, टाइम भी देते हैं। उन खिलाड़ियों को आप किस दर्जे पे समझते हैं कि यार ये बंदे इस कैटेगरी के बंदे हैं, यार ये अपनी ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। हर बंदे की एक समझ है, हर बंदे का एक अपना तरीका है। कुछ बंदे जो हैं वो इस चीज़ को अहमियत देते हैं। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत कबूतर की है। आया कबूतर अगर जितना मर्जी अच्छा खेल पानी हो, दुनिया का आखिरी दर्जे का खेल पानी है आपके पास, कबूतर ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्या करेगा खेल पानी? बहुत बड़ी बात। देखें, आप सबसे पहले कबूतर अच्छा बनाएं। मैं ये समझता हूँ, कोई इख्तलाफ करे उसका हक है, वो कर सकता है। कबूतर आपका बैठे, कबूतर आपका फ्रेश बैठे, बदन नहीं तोड़े, कमर नहीं तोड़े, दुम नहीं गिराए, पोटा नहीं लटकाए, कबूतर चुकन्ना बैठे। ये क्या चीज़ें? ये जेनेटिक्स हैं, ये ब्लड है, ये कबूतर के अंदर रन करना है। कबूतर की नस्लों के अंदर चलने की, यार ये कबूतर बैठ के थकता नहीं है, ये कबूतर डुबाई बहुत लेता है, निकलता है, फ्रेश निकलता है। जब आप इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे ना, तो खेल पानी एक स्टेप पीछे आएगा, ख़त्म नहीं होगा। खेल पानी बहुत अच्छा है, कबूतर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे भाई? कबूतर पहले अच्छा, फिर खेल पानी अच्छा। दोनों चीज़ें जो है वो लाजम और मलजूम है, दोनों साथ साथ चलनी है, ये बड़ी ज़रूरी है। कबूतर को अहमियत दें, ब्लड लाइन को अहमियत दें जो आपके पास चल रही है कि यार ये मेरे कबूतर घर आते हैं, जो मर्जी ये घर आएगा, जो मर्जी हो, इसने घर पहुंचना ही पहुंचना, इसने घर नहीं छोड़ना। ये मेरा कबूतर जो मर्जी हो रात बाहर नहीं जाएगा, मेरी ये नस्ल ने रात बाहर नहीं जाना, इसने निकलना है, इसने 1-1.5 घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा फिर के घर बैठना है। जब आपकी वर्किंग इस लेवल पर होगी ना, रिजल्ट आपके कबूतरों में चेंज हो जाएंगे। हमने जब कबूतरों को अमेंडमेंट करना शुरू की थी, हमें नज़र आ गया था कि यार इस कबूतर में ये है, इस नस्ल में ये है, इस नस्ल में ये है, ये नस्ल जो है पर जो है पतले निकालती है, ये मोटे हो जाते हैं, ये ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, ये बड़े तेज़ हैं, ये बहुत ही स्लो हैं। ठीक है ना? तमाम चीज़ें देख के फिर आप शॉर्ट लिस्ट करते हैं या मिक्स करते हैं, ये गेम है। उसके बाद अगली चीज़ें आपकी जो है ना वो हेल्प करेंगी। अगर आपके पास सामान बहुत ही अच्छा है, मिल गया सारा, कबूतर बेचारा आपका साथ नहीं दे रहा, तो वो तो बेकार हो जाएगा। सहमत भाई, इतना दर्जा हरारत नमी ना होने के बराबर लोगों के कबूतर या तो घर बैठ रहे थे या बैठ ही नहीं रहे थे या गिर के मर जाते थे, जी, घर बैठ के भी मर जाते। जी जी। तो मियां साहब, आपने ये कमाल कैसे किया है कि या ये कमाल आपकी ब्लड लाइन का था, आपकी कीमियागरी का था, या क्या ऐसी चीज़ थी कि कबूतर भी कम नहीं हो रहे थे, परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर से बेहतर चली होती आ रही थी, तो आपको कबूतर भी ज़ाया नहीं हुआ, मरा भी नहीं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हुई, ऐसे ही सुनने में भी आई, तो इसके बारे में आप बताएं। क्या जी, आप तो आप मेरे ख्याल दूसरी बाजी आ गए थे इधर? जी, दूसरी बाजी, तीसरी बाजी भी इधर आप आए थे, फिर मेरे ख्याल से शायद 5वीं बाजी आप आए। आप 4 बाजियाँ मेरे पास मेरे ख्याल से हैं। शाह जी, बात पता है क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरा कोई इंटरव्यू निकाला, मैंने कभी एक्सक्यूज़ बयान नहीं किया, मैं इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कबूतर उड़े हैं, नहीं उड़े, बस बात ये दूसरी बात नहीं है। वो ये हो जाता तो वो हो जाता, मैं ऐसे करता तो ऐसे हो जाता। आपको पता है कि कबूतर हमारे फिटनेस में थे ही नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई थी 26 वाली बाजी को। हमें उस बात जो फिरत थी, जो फाइनल, उसने हमें बहुत डैमेज कर दिया था, वो भी एक हमारी गलती से। यहाँ मैं एक दोस्तों को बताना चाहूँ कि ज़िंदगी में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, जो मैं शेयर करूँ आप दोस्तों के साथ, जो आपको फ़ायदा देगा। कभी भी आपका कबूतर प्रवास कर रहा है ना लंबी, उसे रोकने की कोशिश ना करें। आपने कोशिश नहीं करनी कि यार ये मेरा कबूतर 5 बजे बैठ रहा है तो ये 1:30 बजे बैठ जाए, मैं इसके पर बांध लूँ, मैं इसको पानी भर दूँ, मैं उसको उड़ने दें। ये गलती हमने की थी। कबूतर लंबे चल रहे थे, बहुत लंबे उड़ रहे थे, तो हमने कबूतरों को थोड़ा सा अपने तरीके से कोशिश की कि यार 26 को ज़ोर कबूतरों का कम लगे, 28 को बाजी में ये कबूतर
चल पड़ेंगे, क्योंकि पीछे ज़ोर लगाते आ रहे थे, हम घबरा रहे थे कि यार कबूतर जो है ना वो रेंज में नहीं आ रहे, हर फड़क अच्छी लगा रहे हैं, वो उसी चक्कर में हमने कबूतर ख़राब कर लिए। कबूतर थोड़ा सा हमने भूखा किया कि चलो जल्दी बैठे, थोड़ा पानी भी दिया, वो कबूतर सामने गर्मी में ख़राब हो गए। अब उन कबूतरों की कंडीशन ये थी कि रात तक हमें शाह जी फ़ोन आते रहे हैं कि आपने एंट्री देनी है फ़लाने कप में, आपने एंट्री देनी है फ़लाने कप में। हमने कहा यार हमारे पास इस वक्त पोजीशन ये है कि जिस कपों में 4 में एंट्री हो गई है वही एंट्री है, हमें कबूतर जो है ना वो कोई रिस्पॉन्स करते नज़र नहीं आ रहे। ज़ाहिर है सुबह आज आपके कबूतर बैठ के बिगड़ गए हैं, अंदर से झुलस गए हैं, उनको रिकवरी टाइम भी तो चाहिए ना। वो फिर हमने रात तक, मुझे अकील शाह फ़ोन, मैंने कहा या शाह जी मेरे पास नहीं है बन रहा मामला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुबह की फड़क उड़नी कैसे है। मैं और आशिक यहाँ लगे हुए, कबूतरों को खुराक दी, कबूतरों ने खुराक चलाई नहीं। फिर कबूतरों की हमने साफ़ की, खुराक साफ़ करने के बाद जो हमारा था टोटका लगाया, जैसे भी हमने किया। रात 2:30-3 बजे इसने मुझे मैसेज भेजा उनकी बीट्स वगैरह, इसने कहा ये, मैं यार कबूतर कंपेरेटिवली बेहतर है, सुबह इनको अल्लाह का नाम लेके छोड़ देते। हमने सुबह अल्लाह का नाम लेके कबूतर छोड़ दिए। सुबह फिर गर्मी 28 की बहुत बुरी पड़ी, कबूतर मुश्किल चमकार में गए। जैसे ही जो है सूरज 90 डिग्री पे आया, 12 की रेंज में जब आता है ना, 11:30 पौने 12 से लेकर तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे तक ये रहता है ये सिस्टम। गर्मी इस तरह की पड़ रही थी कि उस वक्त टेम्परेचर एकदम से 42, 43, 10 बजे ही हो जाता था। अब कबूतर में यही था कि अल्लाह करे ये घर बैठ जाए, क्योंकि बेचारे अंदर से फिट तो थे नहीं। कबूतर आगे बैठे, वो एक कबूतर नीचे गिर गया इधर, हमारे इधर ये सेन में इधर ही, अब छत के ऊपर ही जगह इधर ही, बाकी बैठे बुरे हालों में। खैर हमने कहा चलो अब ये है कि ज़ोर बचा के बैठे हैं, 41 और समथिंग बने। वो हमने शाह जी उन कबूतरों को जब बैठाया, संभाला, टाइम मिला, हमने संभाल लिया, कबूतर सेट होना शुरू हुए, थोड़ा सा कबूतर अपने बदन में आए, जान में आए। अगली फड़क थोड़ा सा हमने कबूतरों से प्यार मोहब्बत किया, क्योंकि हम नीचे थे। वो कबूतरों ने माशाल्लाह टॉप एवरेज ले ली लाहौर की ना, मतलब बेस्ट एवरेज, वो उसमें सारे ही थे ना भाई, उसमें XYZ कोई भी नहीं था ना जी, तो टॉप एवरेज ले ली उन्होंने। टॉप एवरेज ली, कबूतर फिर जो थे ना वो डाउनवर्ड चल पड़े। ज़ाहिर है अब पीछे कमज़ोर थे, आपने ज़ोर लगवाया, फिर हमें फिर ये बात समझ आ गई थी कि यार कबूतर जो है ना ये रिकवर होने में 2-4 दिन से कम नहीं जाएंगे। तो हमें ये भी अंदाज़ा हो गया हुआ था कि जो कबूतर है ना हमारे, सॉरी मैंने कॉल ज़रूरी लेनी है एक, हमें ये बात समझ आ गई थी शाह जी के जो कबूतर है ना वो 1-2 दिन 3 दिन लेंगे। हमने फिर 2 दिन उन कबूतरों को बगैर कुछ कहे अपनी उनकी केयर ज़्यादा की और छोड़ा। अगली तीसरी बाजी उन्होंने मेरे ख्याल से शायद 51 घंटे समथिंग बनाए। चौथी बाजी में वो कबूतर 55 घंटे प्लस, मतलब इस तरह कुछ बना, शायद मेरे फिगर ऊपर नीचे होगा। तो अब कबूतर अपनी उसमें आना शुरू हो गए, अपने आप में रिकवरी मोड में कबूतर चलना शुरू हो गए। अब हमारे पास जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा सारे सिस्टम में हो गया। तो 5वीं बाजी में थोड़ा सा कबूतर अपने खींचे। जब 5वीं बाजी कबूतर खींचे, मेरे ख्याल से वो 62 घंटे हैं, पता नहीं कितने घंटे उन्होंने मारे, तो वो पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई, क्योंकि जो हमारे से चल रहे थे उनके 50, 51, 52 की रेंज में घंटे थे, ये कबूतर थोड़े 10-11 घंटे प्लस होके बैठ गए। छठी बाजी हमने लगाई, छठी बाजी अल्लाह ने करम किया, वो जो डिफरेंस था वो तो कह लेंगे वो 1.5 घंटे पे रह गया ना। अब 7वीं बाजी बड़ी टेक्निकल हो गई थी, उसमें चूँकि हम 5वीं बाजी भी ज़ोर लगवा चुके थे, छठी बाजी भी ज़ोर लगवा चुके थे। अब 7वीं बाजी बड़ी टेक्निकल हो गई थी कि यार 2 फड़कें तो ज़ोर लग गया हुआ कबूतरों का, अब क्या होगा। लेकिन वो अल्लाह ने वक़्त बनाया हुआ था, अल्लाह पाक ने करम किया हुआ था, वो कबूतर फिर 60 प्लस चले, तो वो एक जो था ना वो बन गया है। असल होता है कि आप गेम को समझें, ये गेम है क्या, गेम क्या है, किस तरह की गेम आपने करनी है, क्या प्ले करना है, और कबूतर आपकी किस शक्ल में, किस मोड में चल रहे हैं। कबूतर आपके फिटनेस में नहीं तो आप उनसे ज़ोर लगवाएंगे, वो तो नहीं लगाएंगे ना। आपको कबूतर के साथ चलना पड़ता है, कबूतर को समझ के या कबूतर को अपने मुताबिक चलाना पड़ता है। उस्तादी ये है कि कबूतर आपके मुताबिक चले। सम टाइम होता है कि आप ज़्यादती कर लेते हैं कबूतर के साथ ना, मुझे ऐसा भी हुआ है कि पहली बाजी या ठोक के उड़ाए हैं कबूतर, नहीं पूरे हुए कबूतर, बहुत करोगे इसी तरह में, ठीक है जी। अब भाई 7 बाजियाँ उड़नी है, तो इसको वो क्या टेस्ट आपका मैच है, T20 तो है नहीं कि आज ही फाइनल हो जाना है। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है, अपने कबूतर की नफ्सियात को समझना पड़ता है, फिर उसके मुताबिक ये जो भी खेल पानी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप करते हैं, वो फिर आपके साथ चलती हैं। अच्छा, तो पहली प्रवास थी आपके काफ़ी कम, हाँ जी,
ठीक है। तो उसकी वजह मैंने आपको बताई कि भी अगली प्रवासों में आप गेम बेहतर कर जाएंगे, प्रोग्रेस अच्छी हो जाएगी, या वो उस दिन माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, खुद पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं ये गेम कर लूँ? सर मैंने दूसरी बाजी उड़ी, मैं काट रहा हूँ कि खुद पे कॉन्फिडेंस मैं चीज़ को समझ। सर मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बाजी जब उड़ी तो हमारा और जो पहली पोजीशनों पे थे उनका 20 घंटों का फ़र्क। हैदर भाई अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, मैंने उन्हें टेलीफोन किया जी। मैंने कहा हैदर भाई कबूतर मेरे फिटनेस में आ रहे हैं। उसको सारा बात पता था क्योंकि मेरी डेली डिस्कशन होती थी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हमारी बात होती थी। मैं क्या मुकाबला आपका और मेरा, ये छोटी बात नहीं है, अभी 5 फटके पड़ी हैं, ये आप वो उनसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बाजी में मैंने उसे कहा, मैंने कहा मुकाबला आपका और मेरा होगा। कामरान का मुझे हुआ क्या हामिद भाई क्या मामला है, मैंने कहा यार ये इस तरह थोड़ा था मसला, मेरा कंट्रोल आ रहा है कबूतरों पे, तो इंशाल्लाह गेम बहुत सेट हो जाएगी। तो मतलब मैं तो कभी भी नाउमीद नहीं हुआ, मैं नाउमीद होने वाले बंदों में हुई नहीं ना। मैंने कभी अपने ज़हनी, देखें हारना तब है जब आपने ज़हनी तौर पे हारना, जब आपने ठान लेनी आपने जीत जाना। इंसान हारता नहीं है, वो जब ज़हनी तौर पे आता तब हारता। तो भाई जंग लगी हुई है, लड़ना तो है ही है ना, छत तो बंद नहीं करनी ना। तो जो हमारा बेस्ट है वो हम देंगे, बाकी अल्लाह को पता क्या होना है। तो सिर्फ गेम जो है जेड में फोकस करने वाले खिलाड़ी एक तरफ हैं और हर सीजन खेलने वाले खिलाड़ी एक तरफ, और हमेशा ही चीज़ों में बातें भी होती रहती हैं जी। तो आप किनको कामयाब समझते हैं कि यार ये सारे सीजन खेलने वाले या सिर्फ जेड पे फोकस करके खेलने वाले? यार सारे सीजन देखें सारे सीजन खेलने वाले तो हमारे से बेहतर है ना, जो टाइम दे रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, अपने कबूतरों को ज़ाया कर रहे हैं, अपना जो बिज़नेस है उसको कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपैरेटिवली हमसे तो ज़्यादा बेहतर है ना, कि जो इतना खर्चा कर रहे हैं और शौक़ में इतना कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब गिना जाता है तो यही गिना जाता है कि जेठ, कबूतरबाजी को जब आप इसमें से निकालेंगे सरदार कौन सा है तो कहेंगे जी जेठ। तो हमारे पास चूँकि शौक़ है इस तरह का और टाइम और बाकी चीज़ें कह लें, मैं इसको एक्सक्यूज़ में नहीं लेके आता, मेरे पास ये चीज़ें मैनेज नहीं होती। मेरे पास मैनेज हो तो मुझे करना चाहिए, मेरे पास नहीं मैनेज होता। तो मुझे ये लगता है कि चलो यार जो जेठ का महीना है ना, उसमें सब दोस्त जो है ना वो पूछते हैं कि जी जेठ उड़े कौन चैंपियन हुआ, क्या हुआ जी, गर्मी जो तेरे उड़े अस्सू जो सारे ने उड़ जाते हैं, ठीक है। तो फोकस्ड जो गेम है वो जेठ की है, तो फिर हमने उसको चूज़ किया। जेठ में आपने माशाल्लाह पहले भी अच्छी कारकर्दगी में मिस हो गया, लेकिन आपके माशाल्लाह ने अल्लाह का करम है। शाह जी मैं ज़रा चीज़ पूछना चाहूँगा, इस दफ़ा जेड में बड़े लोगों को ये चीज़ जो है ना वो सामने आई है, मेडिसिन से कबूतर बहुत ज़्यादा लोगों के ख़राब हुए। सही है। तो क्या ये मेडिसिन का इस्तेमाल कबूतरों में कम कर देना चाहिए या बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या इनको किस लेवल पर रखेज करना चाहिए? 1-2 सालों से इंटरव्यू में ये भी बातें हुई हैं कि जो देसी चीज़ें थी या जो अब की यानी कि स्टीरॉइड्स वगैरह जैसे मेडिसिन की शक्ल में आ गई, चीज़ें तो वही हैं लेकिन एक शेक दे दी गई है। तो क्या बेहतर समझते हैं आप यार, ये ज़्यादा देसी चीज़ें बेहतरीन है या मेडिसिन बेहतरीन? नहीं, दोनों अच्छी हैं। कौन सी? दोनों अच्छी हैं। आपको जोड़ तोड़ भी तो आनी चाहिए ना, आपको भी तो पता होना चाहिए कि यार मैंने जो ये काम किया है इसका रिजल्ट क्या है। कबूतर जो है ना उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। आप मतलब आप कहेंगे यार मैं इसको डोज हैवी दूंगा तो ये ज़्यादा उड़ेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। कबूतर मेडिसिन पे या जिस किसी भी चीज़ पे आपको लगाना पड़ता है, मतलब आप मेडिसिन पे लगाना चाह रहे हैं ना। जैसे कि आइडियल बेस है, इस तरह के सिम्टम्स हैं या देखें हर बंदा कर रहा है ना। अब उसकी रेशियो हर बंदे से सेट नहीं हो रही, टाइमिंग सेट नहीं हो रही। जिसकी तो सेट हो जाएगी उसकी बहुत अच्छी है, उसके लिए तो वो सोने से भी कम नहीं है। जिसकी नहीं हो रही उसने कहा ना यार मेडिसिन जो है ना बेकार है। ये सेटिंग करनी पड़ेगी, ये चीज़ें सारी अच्छी हैं, यानी कि अपने हिसाब से हर चीज़ बेहतर। हाँ बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। मैं तो खुद बहुत इंग्लिश चीज़ें यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक हो। अच्छा, जो ये नए शायकीन नज़र आते हैं वो कबूतरबाजी को लेकर चल रहे हैं कि नेट से सीखें, नेट से सुने और प्रैक्टिकल कर दें। तो वो जो नेट के शायकीन हैं उनको प्रैक्टिकल पर तवज्जो देनी चाहिए या सिर्फ नेट की कबूतरबाजी करनी चाहिए कि आए दिन नए से नए बंदा उठ के वो बातें शुरू कर दे और वो अपने कबूतर भी ज़ाया करना शुरू कर दे शायकीन जो हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकल की तरफ सोचेंगे यार ਅਸੀਂ पहले उड़ा के तसल्ली कर लेंगे फिर आ चीज़ कर लेंगे।
अब क्या समझते इनको प्रैक्टिकल की तरफ आना चाहिए या सिर्फ बातों में? कई दफ़ा होता है कुछ ना कुछ देखने सुनने से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ बंदा सीखने वाला हो तो कोई ना कोई नुक्ता तो वो निकाल लेता है। देखना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए सीखने की, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना वो मैदान है, वो बताता है आपको प्रैक्टिकल। वो आपको बताता है आया कबूतर किस वेट में था, सुबह जब छोड़ा था कबूतर किस वेट में था, पहले पानी 2-4 पानियों के बाद कबूतर किस वेट में आया, कितने पानी में ये कबूतर रिकवर हुआ, कितने टाइम में रिकवर हुआ, कितनी रैश आपने उसको दी, सुबह तक उसने कितने बजे तक खींची। ये तमाम चीज़ें आपको मैदान बताएगा। हर कबूतर की तबीयत भी फ़र्क है ना। आपने 7 कबूतर उड़ाए हैं, 7 कबूतरों के पर एक जैसे हैं, 7 कबूतरों की आंखें एक जैसी हैं, फ़र्क है ना। अब उन कबूतरों की तबीयत भी फ़र्क है, उनका हाजमे का सिस्टम भी फ़र्क है। तो ये तो आपको उस्ताद नहीं बता सकता ना, ये तो मैदान बताएगा। और जो बंदा मैदान में सीखता है ना वो जो है वो अपना बातों से नहीं सीखता, और जो बातों से सीखता है और समझ रखता है और मैदान में देखता है, और दोनों चीज़ें जो उनको कंपाइल करता है तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। तो अहमद भाई कोई ऐसी राय जिससे कोई हर बंदा फ़ायदा उठा सके कि यार ये चीज़ या ये बात एक ऐसी है जिससे टेक्निकली तौर पर भी हर बंदा फ़ायदा उठा सके और उसके काम भी आ सके, कोई ऐसी सीख या ऐसा पैगाम दोस्तों को देना चाहिए? कि पैगाम आप जो होते हैं वो शौक की बेहतरी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन ऐसी सीख आप बताना चाहें किसी को, कुछ को प्रैक्टिकली या टेक्निकल तौर पे काम आ सके? देखिए यार, बातें तो बहुत सारी हैं जी हमारे कबूतर परवर दोस्तों में, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। सबसे पहले बर्दाश्त होनी चाहिए, सबसे पहले कबूल करें, कबूल करना सीखें, किसी की मेहनत को हज़म करना सीखें, टॉन्टिंग नहीं करें। जो बंदा भी उड़ा रहा है ना, यकीन करें सुबह उसके 5 से लेके और दोपहर 11 बजे तक भी कबूतर बैठ गए ना, मेरी नज़र में वो चैम्पियन है, वो हीरो है। और ये जो बातें करते होते हैं ये बेचारे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया होता। और जो बंदा कर रहा होता है वो उसकी दिल आज़ारी होती है। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, उसके लिए शाह जी पैसे या चीज़ें वर्थ नहीं करती हैं, उसके लिए वर्थ करता है कि यार क्लैपिंग होती है उसके लिए। इसके लिए जैसे मैं अपनी बात करूँ कि जब मैं चैम्पियन हुआ था तो मुझे ये नहीं था कि यार मैं इतने पैसे जीत गया हूँ, मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं ना, मैंने वो रखे। मेरे लिए ये था जब मैं पंडाल में एंटर हुआ तो मेरा नाम लिया गया तो लोगों ने ये मुड़ के देखा, मेरा तो सीना उधर ही चौड़ा हो गया था। प्लेयर के लिए तो दाद ही होती है ना। पहली चीज़ तो ये है कि हज़म करना सीखें। दूसरी चीज़, जो जितने भी कबूतर परवर नए शौकीन दोस्त हैं वो यार ये नामों के पीछे नहीं भागें। हर तरह के कबूतर उड़ जाते हैं, मेहनत करें, कबूतरों से कबूतरबाजी सीखें। कबूतर बताता चला जाएगा कि यार मैं बैठा हूँ तो मैं आज़मे में भी अच्छा हूँ, मैं नरम मुलायम भी हूँ, मैं गर्मी में निकल के भी आ रहा हूँ। बताने से और समझ आएगी, आपको करके देखने से और समझ आएगी। ये 2 चीज़ों को आप ज़हन में रखें। और तीसरी सबसे अहम चीज़, जो सबसे अहम है, अगर आपके पास वसाइल नहीं है तो कबूतरबाजी नहीं करें। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का हक नहीं खाएं, क्योंकि ये जो शौक़ है महंगा शौक़ है। आपके पास पूरे वसाइल हों, वसाइल भी अगर आप समझते हैं कि यार मेरे पास 100 रुपया लेट्स सपोज, और मेरे जो एक्सपेंस हैं घर के वो 40 से 45 रुपये हैं, ठीक है। अगर आपके एक्सपेंस 80 रुपये हैं तो आपको ये शौक़ नहीं पालना चाहिए। अगर आपके एक्सपेंस 40-50 से बिलोंगा, 50 से बिलोंगा, तो आपको पता है यार 15% मैं ये खर्चा साथ डाल लेता हूँ, तो बाकी 25-30-20% मेरी सेविंग है। ये लाजमी रखें इसको, बिल्कुल भी वो कह रहे हैं किसी का मुंह लाल देख के ना तो अपने थप्पड़ मार के लाल नहीं करें। अगर आप नहीं फाइनेंशियली सेट हैं, कोशिश करें, मेहनत करें, अपने आप को स्टेबल करें, फिर इस शौक़ में आए। अहमद भाई बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत शुक्रिया आपका खुसूसी टाइम के लिए। सर कोई मसला ही नहीं, बहुत मज़ा आया था आपकी बाजियाँ देख के, और दिल ये ख्वाहिश है कि यार अहमद भाई की बैट के नीचे बाजियाँ देखनी। क्योंकि हम भी शौकीन है, प्रैक्टिकल किए कबूतरों को। जब हमने शौक किया था, जब सर्दियों में मैंने इंटरव्यू किया, परिंदे मैंने शौक किए, तो एक वो दिमाग में थी कि यार ये कबूतर ना वो कैटेगरी है जो शायद वो दिल यार साढ़े को दे तो मज़ा आता। आम सदे आम होता है, वो चीज़ें उड़ती भी देखने का एक अलग, तो इसलिए वो बड़ी थी। मैंने इसलिए पहले आपको कहा था, मैं कहा हम सारी बाजियाँ देख ली जी। नहीं कोई मसला नहीं, जी बड़ा मज़ा आया। और दोस्तों के साथ एक गपशप टाइम, हाँ बिल्कुल, बड़ा यहाँ पे बड़ा आपको पता है सामने बड़ा इधर माहौल बन जाता था। बड़ी मेन भड़क भी मैंने देखी, फिर उनकी 1-2 बाजियाँ भी देखी, बहुत मज़ा आया। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दोस्तों का जब फिर उनके शिकार काफ़ी ज़्यादा, तो एक तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग, वो खुद मेहनत कर रहे थे। मैंने पहली दफ़ा देखे कहते मेहनत जज्बे से लग रहा
लेकिन अल्लाह पाक की वो होती है कि जिसको उस इज्जत से हाँ बिल्कुल, ये इधर जाके जितना क्लोज मुकाबला होता है ना, ये यहाँ पे ना सिर्फ नसीब जीत जाते हैं, जीतते हैं। बस और कुछ मादी खड़ी हुई थी ऐसे ही। बड़ा प्रेशर, बड़ी प्रेशर गेम थी, बड़ा प्रेशर था। हाँ, उस दिन हवा का भी बड़ा प्रेशर। हाँ, हालांकि हम आपस में दोस्त हैं, भाई हैं, सारा कुछ है, हर वक्त कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, लेकिन जब गेम आती है तो फिर हर बंदा ही एकता सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो बाकी जिसको अल्लाह पाक ने नवाजना, जिसको देना माशाल्लाह, बाकी वो कपों में बड़ा अच्छा रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला हैदर भाई का भी इंटरव्यू जल्द अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और मुझे सवालात के साथ। तो इजाज़त चाहेंगे जी तमाम दोस्तों से। उस्ताद मियां अहमद साहब 2024 के लाहौर के जेट चैम्पियन करार पाए, और माशाल्लाह सब दोस्तों ने देखा भी शौक उनका मेरे पेज पे, और आप तमाम दोस्तों का बड़े दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमें टाइम दिया, हमारा यूट्यूब जो चैनल वो सब्सक्राइब किया हुआ, हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती रहेगी। आप दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।